हमारा एक ही प्रयास था कि हम अपने गांव को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, अपने देश में। हमारा वही एकमात्र उद्देश्य था। और मेरी अपनी एक पंचायत नहीं, हमारे ज़िले की सारी पंचायतें इतनी बेहतरीन रही हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से विकास कार्य अपने इस 5 साल के कार्यकाल में कराए। सबसे बड़ी उपलब्धि थी हमारे जो सरकारी स्कूल, उसकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी। अगर आप लोग 2016, 17, 18 वो स्थिति देखेंगे तो वो स्थिति देखने लायक नहीं है। मैं आप लोगों को स्कूल में लेके भी चलूँगा, वहाँ के हालात दिखाऊँगा, अभी के और पहले के, फिर पूरी व्यवस्था आप लोगों को बताऊँगा। उसमें लगभग हमने अपने पंचायत के माध्यम से, सरकार के माध्यम से और विशेषकर CSR परफेटी कंपनी जिन्होंने सरकारी स्कूल को अडॉप्ट किया है, उसके माध्यम से 2 करोड़ रुपए के आसपास विकास कार्य हम स्कूल में करा चुके हैं, जिससे वहाँ की स्थिति अब देखने लायक होती है। बेटियों की शिक्षा के लिए हमने अभी इस कोरोना के काल में भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो स्कूल है वो परफेटी कंपनी ने अडॉप्ट किया हुआ है। और 3 जो फर्स्ट, सेकेंड और 3 10वीं क्लास में जो 3 टॉप बच्ची आई, उनको 37,500 रुपया पर एक बच्ची को परफेटी कंपनी की तरफ से अभी स्कॉलरशिप दिया गया है मेरे यहाँ। सोच तो अब गांव की पहले से मतलब बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। अब तो लड़कियों को पढ़ाई को लेके और जितने भी इशू है, किसी भी काम में यूँ नहीं होता कि औरतें हैं तो औरतें पीछे रहेंगी या लड़कियां हैं तो इनको पीछे रखा जाए, सब बराबर चलता है। तो मुझे तो कोई खास फर्क ऐसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैंने तो अपने गांव में सारे जैसे मेरा मन करता है वैसे पढ़ती हूँ। मैंने वोटर ID कार्ड बनवा ली, बाकी जो भी सारे काम होते हैं वो सारे मैं करती हूँ, तो मुझे कोई खास फर्क नहीं लगता। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कोई हमारे अपने गांव की विशेषता बता देता हूँ। अगर यहाँ आधी रात में 12 बजे भी, चाहे वो किसी सोसाइटी की रहने वाली औरत है या गांव में कोई बाहर से दूर दराज से आकर बसे हुए हैं, वो गांव की किसी भी गली से रात में 12 बजे अकेले निकल सकती है। मेरा गांव इतना सुरक्षित गांव है, इस इलाके में सबसे सुरक्षित गांव है। दूसरा, 0 क्राइम इस गाँव में। मुझे 6 महीने हो गए थाने में गए हुए, यहाँ कोई वाद विवाद नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा रोड़ा हो भी जाता है तो यहाँ भाईचारे में आपसी बैठ के उसको यहीं अपने गांव स्तर पे ही, पंचायत स्तर पे ही, परिवार स्तर पे ही निपटा लिया जाता है। हमारे गांव में भी बहुत बड़ा एक मेले का आयोजन हर वर्ष होता है। मार्च के अंदर ये मेला लगता है, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का कुश्ती का दंगल होता है। फाइनल कुश्ती 71,000-51,000 रुपया प्रो कबड्डी का टूर्नामेंट होता है, जिसमें प्रदीप नरवाल जैसे खिलाड़ी यहाँ खेलने आते हैं। अनूप कुमार जो भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, वो लगभग 15 साल लगातार यहाँ खेले हैं। उसमें स्मैश और शूटिंग वॉलीबॉल की प्रतियोगिता होती है। मेरे गाँव में भी बड़े अच्छे पहलवान रहे हैं। हमारे दादाजी थे एक केशुराम पहलवान, जिनको इलाका मानता है कि भाई वो उनको जानता है केशुराम पहलवान के नाम से थे। एक कंवर सिंह थे पहलवान, और भी ऐसी बहुत शख्सियत है। अभी पिछले 2019 में ही हमारे गांव से एक हमारे गांव का बेटा है, वो मुंबई में कराटे चैंपियनशिप में गोल्डन मेडल जीत के लेके आया था। तो बड़ी अच्छी उपलब्धियाँ है यहाँ गांव में, बड़े अच्छे
पहलवान भी रहे हैं और खेल के प्रति, हर खेल के प्रति यहाँ हमारे यहाँ नौजवान लड़के रखते हैं। हमसे पहले अभी भी, हमसे पहले भी, पुराने समय के भी वो बहुत ऐसे शख्सियत गाँव में। हमारे ब्लॉक में कुल 39 पंचायतें हैं, जिसमें 42 गांव आते हैं। तो हमारे ब्लॉक की सभी पंचायतों ने अपने स्तर पर सख्त निर्देश दिए हुए हैं। अपील नहीं की है, लोगों को निर्देश दिए हैं कि यहाँ व्यवस्था बनाए रखें। गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे यहाँ इस क्षेत्र में नहीं घुस सकता, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो फल बेचने वाला हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आता हो। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था गाँव के दुकानदारों ने की हुई है। दूसरा, हमने अपील की थी सभी ग्रामवासियों से कि जितने भी यहाँ जो किराएदार हैं, वो किराएदार अब इन हालातों में कोई भी आदमी उनसे किराया ना ले। तो उस लोगों पे हमारे यहाँ 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने गांव में मुनादी करवा दिए कि हम किराया नहीं लेंगे, उल्टा उनको राशन भी मुहैया करवा रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि गरीब लोग भूख के कारण यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, तो हमने हमारी टीम के साथ में मिलके, जिसमें नियरबाई सोसाइटीज़ के सारे हैं, सरपंच साहब हैं, और सब हमने मिलके ये डिसाइड किया कि हम इनको खाना खिलाने का बंदोबस्त करते हैं। और हमने अपनी किचन बनाई और हम पिछले 36 दिन से इनको खाना खिला रहे हैं, और आगे भी इनको जैसे जैसे ज़रूरत रहेगी वैसे वैसे इनकी मदद करते रहेंगे, ताकि मज़दूर यहाँ से पलायन ना कर सके। वो एक हमारे लिए ही अच्छी बात रहेगी।